इतिहास के पन्नों से भविष्य की तकनीक तक जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ने का केंद्र द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसी विशाल सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी, और फिर वो 3000 सालों के लिए इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे इतनी विशाल और इतनी व्यवस्थित सभ्यता इंसान की याददाश्त से पूरी तरह मिट सकती है। तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं, उन सुरागों के जरिए जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो शुरुआत करते हैं इसके पैमाने से। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई थी। और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर हम उस दौर की दो सबसे जानी मानी सभ्यताओं यानी प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये कांस्य युग की एक असली सुपर पावर थी। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा रहस्य यही है, उनकी अपनी एक लिखावट तो थी पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। इसलिए हमें किसी जासूस की तरह काम करना होगा। छोटे छोटे सुरागों से उनकी पूरी कहानी को फिर से जोड़ना होगा। तो हमारी पड़ताल का पहला और सबसे बड़ा सुराग है उनके शहरों के खंडहर, जो उनकी बेमिसाल प्रतिभा की गवाही देते हैं। उनकी टाउन प्लानिंग तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे इन शहरों को किसी भविष्य के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न बनाती थी। सोचिए, ये वो चीजें हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद आईं। पूरे साम्राज्य में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। और सबसे कमाल की बात, लगभग हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था, जो शहर भर में फैले ढके हुए नालियों के एक एडवांस्ड नेटवर्क से जुड़ा था। यह साफ दिखाता है कि वहां एक मजबूत केंद्रीय प्लानिंग थी और लोगों की सेहत पर जबरदस्त ध्यान दिया जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि सारे शहर बस एक जैसे थे। हर बड़े शहर की अपनी एक खासियत थी, जो एक बहुत ही व्यवस्थित और जटिल समाज की ओर इशारा करती है। जैसे मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, हड़प्पा के विशाल अन्न भंडार, लोथल जो दुनिया के शुरुआती बंदरगाहों में से एक था, और धोलावीरा, वो तो वाटर मैनेजमेंट का एक जीता जागता अजूबा था। ये शहर तो कमाल के थे, पर इनको चलाता कौन था? इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ राजाओं, पिरामिडों या भव्य महलों का कोई सबूत नहीं मिलता। अब जरा एक फर्क देखिए। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें राजाओं और देवताओं के लिए बनाए गए पिरामिड और विशाल मंदिर मिलते हैं, पर सिंधु घाटी में यहां हमें मिलते हैं विशाल स्नानागार, सार्वजनिक अन्न भंडार और बंदरगाह, यानी ऐसी चीजें जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए थीं। ये बात अपने आप में कितनी अलग और कितनी आधुनिक है ना? उनका पूरा फोकस किसी एक शासक को महान दिखाने पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई और व्यवस्था पर था। खैर, हमें कुछ कलाकृतियां मिली हैं जो छोटे छोटे सुराग देती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से मिली एक कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो उस समय की जबरदस्त मेटल टेक्नोलॉजी और कला को दिखाती है। फिर आइए प्रीस्ट किंग की रहस्यमयी मूर्ति, जिसके शॉल का डिजाइन मेसोपोटामिया से गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। और ये हजारों छोटी छोटी मोहरें, जो शायद उनके ट्रेडमार्क थे, मेसोपोटामिया तक में मिली हैं। ये उनके बीच एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का पक्का सबूत है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे दुखद रहस्य पर, कि आखिर इतनी तरक्की करने के बाद ये शानदार सभ्यता खत्म कैसे हो गई। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक ये अपने चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर 1800 ईसा पूर्व के आसपास इनका पतन शुरू हुआ और 1300 ईसा पूर्व तक ये बड़े शहर लगभग वीरान हो चुके थे। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चलती रही। अब इनके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। पहले माना जाता था कि शायद किसी ने हमला किया होगा, पर लड़ाई या हथियारों का कोई खास सबूत नहीं मिला। आज ज्यादातर सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। ऐसा लगता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया, एक भयानक और लंबा सूखा पड़ा और वो नदियां सूख गईं, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जो इस पूरी सभ्यता की जीवन रेखा थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। असल में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से गायब हुई ही नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया था।
जब नदियां सूख गईं और खेती तबाह हो गई तो लोगों ने अपने बड़े बड़े शहर छोड़ दिए। वो खत्म नहीं हुए, बल्कि वहां से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे छोटे गांवों और बस्तियों में जाकर बस गए। और वो अपने साथ ले गए अपनी संस्कृति, अपनी तकनीक और अपनी परंपराएं। और मजे की बात यह है कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज हम जो प्लान्ड शहर देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की ग्रिड प्लानिंग की झलक है। पानी बचाने की जो तकनीकें उन्होंने हजारों साल पहले बनाई वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। यहां तक कि उनके कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक आज भी दक्षिण एशिया की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन एक आखिरी रहस्य आज भी जस का तस है, उनकी लिखाई। इसे लिखने का तरीका भी बहुत अनोखा था, जिसे बूस्ट्रोफिडन कहते हैं। मतलब एक लाइन बाएं से दाएं तो अगली लाइन दाएं से बाएं। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान खेत में हल चलाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो ये सभ्यता सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान कितना इनोवेटिव और लचीला हो सकता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ढल सकता है। और उनकी विरासत वो तो आज भी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर का जो ग्रिड पैटर्न है वो उन्हीं की देन है। पानी बचाने की उनकी तकनीक आज भी हमें सिखाती है, और उनकी कई रस्में और मान्यताएं आज भी दक्षिण एशिया की संस्कृति का हिस्सा हैं। है ना कमाल की बात? तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी खोई हुई दुनिया थी जिसने आने वाले कल की नींव रखी, एक ऐसी नींव जिस पर आज भी हम खड़े हैं। हाँ, उनकी लिखी हुई भाषा तो आज खामोश है, लेकिन उनके काम की भाषा, उनके इनोवेशंस की भाषा आज भी हमसे बहुत कुछ कहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन खामोश शहरों से हम अपने भविष्य के लिए और क्या सीख सकते हैं। नॉलेज नेक्सस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा।